वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए विद्युत जामवाल स्टारर एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन पैक्ड मूवी कमांडो 2 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। देवेन भोजानी जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी को 3 मार्च 2017 को रिलीज किया गया था। इस मूवी का बजट था 26 करोड़ का और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था 39.04 करोड़ का। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। कमांडो 2 मूवी के ओपनिंग सीन में ही जब कमांडो करण सिंह डोगरा यानी कि विद्युत जामवाल रेजा का एनकाउंटर करने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, तब एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यह उसी एक्शन सीक्वेंस के शूटिंग के समय की क्लिप्स हैं। बिल्डिंग के अंदर पहुंचने के बाद में कमांडो करण सिंह के ऊपर काफी सारे गार्ड्स हमला कर देते हैं, तो ये उन सब से फाइट करने लग जाते हैं और धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतरते हैं। तब एक और गार्ड इनके ऊपर हमला करता है और उसके साथ में इनकी फाइट काफी देर तक चलती है। तो उस पूरे सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था और यहाँ पर विद्युत जामवाल आफ्टर टेक उस गार्ड को उठाकर अपने टेक को देख रहे हैं। वैसे फिल्म में दिखाया गया इस पूरे एक्शन सीक्वेंस को बैंकॉक की एक 35 मंजिला इमारत में शूट किया गया है और जब इसे शूट किया जा रहा था उस समय वो बिल्डिंग पूरी तरह से अबेंडन्ड थी। इवन उस बिल्डिंग पर किसी का कब्जा भी नहीं था। फाइनली कमांडो करण सिंह रेजा के गार्ड्स को मारते हुए उसके पास तक पहुँचते हैं और विकी चड्ढा की जानकारी निकलवा कर उसका एनकाउंटर कर देते हैं। खैर मलेशिया में विकी चड्ढा के अरेस्ट होने के बाद में कमांडो करण अपने बॉस के साथ में अपने ऑफिस में आता है, तो यह वहीं के कुछ स्टिल्स हैं। फिर ये विकी चड्ढा से जुड़े हुए लोगों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ही इस फिल्म में अधा शर्मा की एंट्री होती है और यह अधा शर्मा के एंट्री वाले सीक्वेंसेस का ही बीडीएस सीन है। इनको इस फिल्म में एक भ्रष्ट हैदराबादी कॉप के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद में करण होम मिनिस्टर की टीम में शामिल होकर के मलेशिया के सेफ हाउस में पहुंचते हैं और यहीं पर रात के समय ईसा गुप्ता यानी कि रियल विकी चड्ढा करण को अपना नकली फ्लैशबैक बताना शुरू करती हैं। तो उस फ्लैशबैक में इनके हंसते खेलते परिवार वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस सीन के परफेक्टली शूट हो जाने के बाद में इस स्विमिंग पूल में सभी लोगों ने काफी एंजॉय भी किया था। खैर अगले दिन जब करण और उसकी टीम विकी चड्ढा को लेकर के एक बोट से निकलते हैं, तभी कुछ लोग उनका पीछा करते हुए उनकी बोट पर हमला कर देते हैं। तो यह उसी का शूटिंग सीक्वेंस है। इनकी बोट पर हमला होने के बाद में करण के कहने पर इनकी टीम मारिया चड्ढा यानी कि असली विकी चड्ढा को लेकर एक दूसरे पोर्ट पर उतरते हैं। तो यह उसी पोर्ट का एक ब्लूपर है जहां पर विद्युत जामवाल थोड़ा फन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से करण विकी चड्ढा को लेकर बैंकॉक निकल जाते हैं, लेकिन वह इन्हें धोखा देती है। हालांकि बाद में करण और भावना रेड्डी दोनों ही एक मॉल में विकी चड्ढा को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हुए एरोप्लेन जंकयार्ड में पहुंच जाते हैं। तो एरोप्लेन जंकयार्ड वाला सीन जो फिल्म में देखने को मिलता है यह उसी का सेट है और यहाँ पर विकी चड्ढा के आने के बाद में उसके काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि करण और भावना रेड्डी के ऊपर हमला करते हैं। तो ये सारे ही रियल में एक्रोबैट स्पेशलिस्ट थे जिनके पैरों में एक विशेष सेटअप बांधा गया था और इसके साथ ही इनके हाथों में छुरियों को प्लेस किया गया था। और इसके बाद में इस पूरे ही फाइटिंग सीक्वेंस को फुल सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ में कुछ इस तरह से शूट किया गया था। वैसे यहाँ पर इन एक्रोबैट से करण और भावना रेड्डी के फाइटिंग सीन्स को एक रनिंग कैमरा सेटअप से शूट किया गया है, जो कैमरा सेटअप कुछ इस तरह से प्लेस किया गया था और ये पूरा ही 360 घूम करके इन सीन्स को रिकॉर्ड करता था। ये फाइटिंग सीक्वेंस इस फिल्म का दूसरा बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस है जहां पर करण यानी कि विद्युत जामवाल को लट्ठबाजी करते हुए और अधा शर्मा यानी कि भावना रेड्डी को एक लोहे की चैन से फाइट करते हुए दिखाया गया है। खैर विकी चड्ढा के हैकर की मौत के बाद में करण और भावना दोनों ही एक चर्च में जाते हैं जहां पर इनका एक किसिंग सीन शूट किया गया था, जिसे शूट करने में बहुत ज्यादा समय लगा था बिकॉज जैसे ये दोनों पास में आते थे हंसने लगते थे। वैसे सीन के बाद के लिए तेरे दिल में क्या है नाम का एक बहुत ही रोमांटिक वीडियो सॉन्ग भी शूट किया गया था, जो कि YouTube पर देखने को तो मिलता है लेकिन फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। खैर यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग को लद्दाख में शूट किया गया था और इस वीडियो सॉन्ग में विद्युत जामवाल को ट्रायम कंपनी की एक एडवेंचर मोटरसाइकिल को चलाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद में करण बैंकॉक से विकी चड्ढा का सूटकेस लेकर के जाने वाले एक व्यक्ति का पीछा करना शुरू करता है और यह इस मूवी का सबसे लंबा चेजिंग सीक्वेंस है जहां पर विद्युत जामवाल को तरह तरह के स्टंट करते हुए दिखाया गया है। इसी चेजिंग सीक्वेंस में जब विद्युत जामवाल गलियों में भाग रहे होते हैं तब उनके सामने एक ठेले वाली शॉप आ जाती है जिसमें एक छोटी सी विंडो होती है और ये उस विंडो से कूद कर बाहर निकल जाते हैं। तो उस स्टंट को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि सीन शूट होने से पहले इन्होंने प्रैक्टिस भी करी
गई थी और जहाँ पर जंप करने के बाद में इनके पैर गिरते वहाँ गद्दे डाले गए थे। यहाँ से जंप करके जब ये भाग रहे होते हैं तब इनके सामने एक कार आती है जिसके नीचे से ये स्लाइड करके निकल जाते हैं। तो इसके लिए कार के नीचे एक मेटल की स्लाइडिंग प्लेट रखी गई थी और इनके जूतों पर टेप लगाया गया था। उसके बाद फुल सेफ्टी के साथ में इस सीन को शूट किया गया था। खैर गाड़ी के नीचे से निकलकर जब ये आगे भागते हैं तब रास्ते में कुछ और भी गाड़ियां खड़ी होती हैं तो यह उनके ऊपर कूदते हुए निकलते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस पूरे सीक्वेंस को रियल में भी बैंकॉक की गलियों में ही शूट किया गया है। जिस कार का पीछा ये कर रहे होते हैं जब वो आगे निकलती है और उसके पीछे से एक दूसरा वाहन आ रहा होता है तो ये उस पर लटक लेते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि यहाँ पर लटकना किस तरह से है ये इनको पहले से ही बताया गया था। वैसे इस फिल्म के बैंकॉक में शूट होने वाले एक्शन सीन्स को डायरेक्ट किया है एक्शन डायरेक्टर फ्रांज ने। खैर गाड़ी का पीछा करते हुए करण विकी चड्ढा की बिल्डिंग तक पहुंचता है और अंदर घुसकर फाइट करता है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। This is the climax of the show. कमांडो 2 के क्लाइमेक्स वाले फाइटिंग सीन्स को शूट करने के लिए एक ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर एक सेट तैयार किया गया था जो कि बेसिकली स्टंट परफॉर्म और कैमरे ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया था। यहीं पर कमांडो करण सिंह यानी कि विद्युत जामवाल और विकी चड्ढा के हेंचमैन यानी कि ठाकुर अनूप सिंह के बीच में जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। तो उन फाइटिंग सीक्वेंसेस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। जब इस सीक्वेंस को बैंकॉक में शूट किया जा रहा था तब वहां पर बारिश की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो जाती थी और मौसम तो ऐसा हो गया था कि बारिश कभी भी होने लग जाती थी। इस वजह से शूट को रीजगल करना पड़ता था। वैसे इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर एक स्टंट सीन को परफॉर्म करते समय विद्युत जामवाल के पैर में इंजरी भी हो गई थी और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि डॉक्टर इनका चेकअप कर रहे हैं। इस मूवी की लास्ट में एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है हरे कृष्णा हरे राम के नाम से और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस सॉन्ग में विद्युत जामवाल, आधा शर्मा, ईसा गुप्ता और फ्रेडी दारूवाला चारों ही लोगों को डांस परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। यह सॉन्ग 2007 में आई भूल भुलैया मूवी के टाइटल ट्रैक का ही रिक्रिएटेड वर्जन है जिसके लिरिक्स लिखे हैं कुमार जी ने और रिक्रिएट किया है गौरव रोशन जी ने। हालांकि ओरिजिनली इसको प्रीतम जी ने कंपोज किया था और ओरिजिनली इसके लिरिक्स समीर जी ने लिखे थे। खैर इस रिक्रिएटेड वर्जन को गाया है अरमान मलिक, रफ्तार और रितिका जी ने। आई होप कमांडो 2 मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे किसी और मूवी के बीटीएस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।